हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का सेशन और अपने चैप्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर को आगे बढ़ाते हैं। बेटा आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आज हम जानेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, कब बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है और क्यों बनाया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन का सबसे पहले मतलब समझते हैं। रिवैल्यूएशन का मतलब होता क्या है। रिवैल्यूएशन में री का मतलब होता है दोबारा और वैल्यूएशन का मतलब होता है मूल्यांकन करना या वैल्यू पता करना। मूल्यांकन, इसका मतलब क्या है। पुनर्मूल्यांकन का या दोबारा मूल्यांकन करने का मतलब होता है जब भी पुरानी पार्टनरशिप डीड को चेंज करके जब भी न्यू पार्टनरशिप डीड बनाई जाएगी तो उस समय हमें रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा। मीन्स क्या है रिवैल्यूएशन करने का। जैसे मान के चलो बेटा ये पुराना पार्टनरशिप है एक्स एंड वाई का। यहाँ पर बहुत सारी एसेट्स थी, प्लांट था, मशीनरी था, फर्नीचर था, बिल्डिंग था, बहुत सारी एसेट्स थी। ठीक है, पुरानी पार्टनरशिप को ख़त्म किया गया, ओल्ड पार्टनरशिप ख़त्म, नई पार्टनरशिप शुरू की गई, नई पार्टनरशिप डीड बनाई गई, उसमें 3 पार्टनर हो गए एक्स, वाई और नया पार्टनर जेड। तो जब पुरानी पार्टनरशिप से सभी एसेट नई पार्टनरशिप में जाएंगी तो उस समय पे जो इनकी करंट वैल्यू है, करंट वैल्यू का मतलब है बुक में हो सकता है कोई एसेट 10,000 की लिख रखी हो और पता चला आज जब उसकी मार्केट में वैल्यू पता चली तो पता चला उसकी वैल्यू 8,000 है। कोई एसेट हमने 1 लाख की लिख रखी है, मार्केट में वैल्यूएशन पता किया तो उसका कीमत 1.5 लाख रुपए हो गई। हमारी लैंड थी, उसकी कीमत मान के चलिए 3 लाख रुपए लिखी हुई थी, मार्केट में वैल्यूएशन किया तो पता चला उसकी कीमत 5 लाख हो गई। तो मीन्स क्या है, जब पुरानी पार्टनरशिप से नई पार्टनरशिप में एसेट्स को एंड लायबिलिटीज को ट्रांसफर किया जा रहा है तो हम क्या करेंगे, उनकी पुरानी वैल्यूज को चेंज करके नई वैल्यूज पे, न्यू पार्टनरशिप न्यू वैल्यूज ऑफ एसेट्स। ठीक है, पुरानी पार्टनरशिप से नई पार्टनरशिप पर जाएंगे और असेट्स को भी रीवैल्यू किया जाएगा, पता किया जाएगा कि अब इनकी वास्तव में कीमत कितनी है। हमने बुक्स में कम ज़्यादा हो सकता है लिख रखा हो, लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम इनकी एक्चुअल कीमत पता करेंगे। ठीक है, ये होता है बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन, अब आती है बात रिवैल्यूएशन अकाउंट की। तो बेटा जब असेट्स की वैल्यू, लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज होगी, घटेगी या बढ़ेगी, किसी असेट की वैल्यू घटती है, किसी असेट की वैल्यू बढ़ती है। हो सकता है किसी लायबिलिटीज की वैल्यू में चेंज आ रहा हो, वो बढ़ रही हो या घट रही हो। तो जब भी असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज होगी तो जाहिर सी बात है जो पुराने पार्टनर्स हैं उन्हें फायदा या नुकसान भी होगा। मेरी कोई ज़मीन 1 लाख से घट के 80,000 की रह गई, मुझे नुकसान हो गया। मेरी कोई प्रॉपर्टी 1 लाख से बढ़कर 1.5 लाख की हो गई, फायदा हो गया। तो जब भी रिवैल्यूएशन होगा तो क्या होगा, या तो फायदा होगा या फिर नुकसान होगा। सभी असेट्स का टोटल फायदा या नुकसान पता करने के लिए हम एक अकाउंट बना देते हैं जिसका नाम क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस अकाउंट की प्रकृति क्या होती है, किस नेचर का होता है, पर्सनल होता है, रियल होता है या नॉमिनल होता है। तो बेटा इसमें पर्सनल आइटम भी लिखे जाते हैं, मींस डेटर्स की वैल्यू घट रही है बढ़ रही है वो भी लिखा जाएगा। रियल आइटम्स भी लिखे जाते हैं। रियल आइटम्स, रियल का मतलब क्या है, जो प्लांट है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, रियल आइटम्स हैं, इनकी वैल्यूज में चेंज हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, तो इनको भी लिखा जाएगा। लेकिन जो अल्टीमेट इसका उद्देश्य है वो क्या है, आइटम्स तो इसमें पर्सनल से रिलेटेड भी आएंगे, आइटम्स इसमें रियल भी आएंगे, लेकिन अल्टीमेट उद्देश्य क्या है, अल्टीमेट जो इसका उद्देश्य है
वो है इस बात को पता करना कि इनकी वैल्यूज में चेंज होने के कारण प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। और जहां पर बात हो प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने की, फायदा या नुकसान कैलकुलेट करने की, इनकम या एक्सपेंडिचर पता करने की, तो वो अकाउंट कैसा हो जाता है? नॉमिनल हो जाता है। कैसा अकाउंट हो जाता है? नॉमिनल हो जाता है। ठीक है, तो एक बात क्लियर हुई, पहली बात क्लियर हुई क्यों बनाते हैं, हमें पता चला रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है, होता क्या है ये भी पता चला। ठीक है, कब बनाया जाता है? जब पुरानी पार्टनरशिप को चेंज करके नई पार्टनरशिप बनाई जाती है, मींस रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे बनाया जाता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है पुरानी पार्टनरशिप में अगर कोई भी फेरबदल होता है, पुरानी पार्टनरशिप में कोई भी परिवर्तन होता है, पुरानी पार्टनरशिप का पुनर्गठन होता है, तब हम क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन असेट्स एंड लायबिलिटीज का करेंगे। तो क्या होता है, कब होता है और क्यों होता है, ये तो हमें पता चल गया। अब जो मेजर क्वेश्चन आता है, मेन पार्ट, दैट इज कैसे रिवैल्यूएशन बनाया जाता है, अब हम उसको डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बता दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसा अकाउंट होता है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल नेचर का होता है। तो नॉमिनल नेचर का होता है क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है? रिवैल्यूएशन के कारण होने वाले प्रॉफिट और लॉस को पता करना। इसमें क्या नोट किया जाता है? इसमें नोट किया जाता है असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूज में होने वाले परिवर्तन को, फायदे अथवा नुकसान को। इसलिए ये कैसा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बनाना कैसे उसको डिस्कस करेंगे। ओके, बनेंगे कैसे? देखो, नॉमिनल अकाउंट का रूल हमें पता है। क्या पता है? जब भी खर्चा होगा, नुकसान होगा, लॉस होगा, असेट की वैल्यूएशन पे लॉस होगा। लॉस मतलब क्या है? मेरी असेट की वैल्यू घट गई, मुझे नुकसान हो गया। मेरी असेट की वैल्यू बढ़ गई, फायदा हो गया। तो जब भी असेट की वैल्यू घट रही है, कोई भी हमारा असेट है उसकी वैल्यू घट रही है, डिक्लाइन हो रही है, ठीक है, असेट की वैल्यू घटने पर मुझे नुकसान होगा। ठीक है, इसके उल्टे लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ने पर, मैंने कोई लायबिलिटी जो है किसी को 5,000 रुपये देने थे, गलती से मैंने 500 रुपये लिख रखे थे, तो लायबिलिटी बढ़ेगी। लायबिलिटी बढ़ेगी तो भी नुकसान होगा। मैं 500 रुपये सोच के चल रहा था, लेकिन है कितना वास्तव में? 5,000 है, नुकसान हो रहा है। तो रिवैल्यूएशन पे नुकसान हुआ लायबिलिटीज़ की वैल्यू, या तो हमारी असेट की वैल्यू घटे या लायबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़े। एक हम प्रोविजंस बनाते हैं। प्रोविजन किसके लिए? फॉर बैड डेट्स। पढ़ा था ना 11th क्लास में, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, यस और नो? फाइनल अकाउंट्स में प्रोविजन, अगर हमारा प्रोविजन फॉर बैड डेट बढ़ रहा है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि पहले हम सोच के चल रहे थे कि जो हमारे डेटर्स हैं उनमें से लगभग 5% पैसा मारा जाएगा, लेकिन हमने दोबारा अंदाज़ा लगाया तो अब हमें पता चला भाई हमारे पहला अनुमान गलत था, 5% नहीं, हो सकता है हमारा ज़्यादा पैसा मारा जाए, तो नुकसान हो गया। प्रोविज़न बढ़ाना पड़े मीन्स नुकसान है, लायबिलिटी बढ़ रही है मीन्स नुकसान है, असेट घट रही है मीन्स नुकसान है। कोई ऐसी लायबिलिटी भी हो सकती है जो हमने रिकॉर्ड ही ना की हो, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, हमने कोई लायबिलिटी ऐसी थी जो लिखी नहीं रखी थी, तो भी हमें नुकसान है, क्योंकि बढ़ेगी तो लायबिलिटी ही ना। तो जब भी हमें रिवैल्यूएशन पे लॉस होगा, हमारी असेट घटेगी, लायबिलिटी बढ़ेगी, प्रोविज़न बढ़ेगा, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हमें कोई पता चलती है, तो हमें लॉस होगा, और उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे। क्या करेंगे हम? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक मेरी मशीनरी थी जिसकी बुक वैल्यू मैंने 5 लाख लिखी हुई। कितनी लिखी हुई? 5 लाख। अब मैंने उसकी मार्केट वैल्यू पता की
और पता चला कि उसकी मार्केट वैल्यू 4,50,000 हो गई है। फायदा हुआ नुकसान हुआ? 5 लाख की बुक वैल्यू थी लेकिन अब मार्केट वैल्यू कितनी की रह गई? 4.5 लाख रुपये, 50,000 का नुकसान हो गया। क्या जर्नल एंट्री करेंगे? असेट की वैल्यू घट रही है, मशीनरी की वैल्यू घट रही है, और जब भी घटेगी असेट की वैल्यू नुकसान होगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। तो क्या एंट्री करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। टू किस असेट की वैल्यू घट गई? मशीनरी की वैल्यू। जिस भी असेट की वैल्यू घटती है उसका नाम लिख देंगे, टू मशीनरी अकाउंट। कितनी वैल्यू घट गई? 50,000 का नुकसान हो गया, 50,000 वैल्यू घट गई। ओके, समझ में आया? असेट की वैल्यू घटने पर, लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ने पर, नुकसान होने पर हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्या करना है? हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना है। फॉर इंस्टेंस हमारे क्रेडिटर बढ़ रहे होते, लायबिलिटी बढ़ रही होती, तो हम क्या एंट्री करते? हम एंट्री करते रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। अगर हमारा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स हमको बढ़ाना पड़ता, प्रोविजन पहले 5,000 का बना रखा है, अब उसको 6,000 करना है, प्रोविजन बढ़ाना है, एक और नुकसान हमें झेलना पड़ रहा है, तो हम क्या एंट्री करेंगे? हम एंट्री करेंगे नुकसान हो रहा है, रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। नुकसान किसका हो रहा है? प्रोविजन के कारण, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। कोई लायबिलिटी थी, एक्स को पैसे देने थे लेकिन हमने बुक्स में लिख ही नहीं रखा है, तो अब क्या करेंगे? लायबिलिटी बढ़ रही है, लिख ही नहीं रखा है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, एक्स को पैसे देने लिखा ही नहीं है, अब क्या करेंगे? एंट्री करेंगे नुकसान हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर या फिर एक्सिस अकाउंट। नुकसान हो गया, तो सीधी सीधी बात है, नुकसान हो रहा है, असेट की वैल्यू घट रही है, लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ रही है, प्रोविजन बढ़ रहा है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कोई हमें पता चल रही है, नुकसान होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। अब बात करते फायदे में। फायदा कब होगा? मेरी असेट की वैल्यू बढ़ जाए, असेट की वैल्यू बढ़ जाए, मुझे गेन, मुझे प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट कब होगा? जब मेरी असेट की वैल्यू बढ़ेगी। मेरी 5 लाख की जो मशीनरी थी, अब उसकी कीमत 5,50,000 हो जाती है, तो मुझे फ़ायदा हो जाता है। मेरी असेट की वैल्यू बढ़ने पर मुझे फ़ायदा हो जाता है। ठीक है। मेरी लायबिलिटी घटने पर, किसी व्यक्ति को पैसे देने थे 10 लाख रुपए, चल बसा, अब कोई मांगने वाला ही नहीं रहा, बहुत अच्छी बात है, 10 लाख रुपए का फ़ायदा हो गया, रिवैल्यूएशन पे फ़ायदा हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो जब भी हमारी लायबिलिटीज़ की वैल्यू घटे, तो हमें क्या होगा? फ़ायदा होगा। असेट की वैल्यू बढ़ने पर फ़ायदा होगा, लायबिलिटी की वैल्यू, कर्जा घटने पर फ़ायदा होगा। और प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स अगर घट जाए, पहले हमें उम्मीद थी कि एक्स हमारा पैसा मानने वाला है, डब्ल्यू हमारा पैसा मानने वाला है, लेकिन वो तो बहुत सज्जन आदमी निकला, वो तो हमें पैसे देकर भी चला गया। जो प्रोविज़न हमने ज़्यादा बना रखा था उसे कम करना पड़ेगा, हमारा फ़ायदा हो जाएगा। तो प्रोविज़न की वैल्यू घटाने पर हमें फ़ायदा होगा। ठीक है। और अगर हमें कोई अनरिकॉर्डेड एसेट मिल जाए, अनरिकॉर्डेड एसेट मिल जाए, पता चली दुकान के काउंटर में एक हमने गल्ला खोला, उसमें कुछ पैसे ही रखे मिल गए, उसमें कुछ असेट ही रखी मिल गई, लेकिन हमने उसको बुक में ही नहीं लिख रखा है। तो अगर हमें कोई अनरिकॉर्डेड असेट मिल जाए जिसको हमने बुक में लिख ही ना रखा हो, जो हमारी आंखों में ना हो, जो हमें पता ही ना हो, लेकिन हमें कोई असेट मिल जाती है जिस पर हमारा अधिकार होता है, अनरिकॉर्डेड असेट मिल जाती है, तो हमें क्या होगा? फ़ायदा होगा। और जब भी हमें फ़ायदा होगा, उस सिचुएशन में जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसको क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे? हम क्रेडिट करेंगे। ओके, बात समझ में आई नहीं आई? नुकसान होने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, फ़ायदा होने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट
क्रेडिट। इसी सूत्र से हम जर्नल एंट्रीज करेंगे और इसी सूत्र से हम अकाउंट बनाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमें अकाउंट बनाना होता तो कैसे बनाते, तो यहीं की यहीं मैं आपको अकाउंट बना के दिखा देता हूँ। अकाउंट कैसे बनता है सर? ऐसे बनता है, देखेंगे। टी टाइप फॉर्मेट होता है, यस और नो, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट। ओके, ये दिस इज रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। जब भी हमें फ़ायदा हुआ क्रेडिट साइड में हमने नोट कर दिया। हमारी मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई, किस साइड में लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे, फ़ायदा हो गया। हमारी प्लांट की वैल्यू घट गई, नुकसान हो गया, डेबिट साइड में लिखेंगे। हमारे क्रेडिटर बढ़ गए, नुकसान हो गया, डेबिट साइड में लिखेंगे। हमारा एक क्रेडिटर चल बसा, पैसे ही नहीं मांग रहा, बोले कोई बात नहीं तेरे माफ़ किए, तुझे डिस्काउंट दे दिया, अब मैं तुझसे पैसे ही नहीं मांगता। किसी क्रेडिटर ने पैसे मांगने से मना कर दिया, हमें डिस्काउंट दे दिया, या देने नहीं पड़ रहे किसी भी कारण से। हो सकता है हमने गलती से 500 की जगह 5000 लिख दिए हो, तो 4500 का फ़ायदा किस साइड में लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। फ़ायदा होगा क्रेडिट साइड में, नुकसान होगा डेबिट साइड में हमको लिखना पड़ेगा। दिस इज रिवैल्यूएशन अकाउंट। जर्नल एंट्रीज करने का फॉर्मेट मैंने बता दिया। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स की वैल्यू बढ़ती है, क्रेडिटर्स की वैल्यू बढ़ती है, क्रेडिटर्स बढ़ गए, नुकसान हो गया, क्या एंट्री करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। अब अगर वही क्रेडिटर्स घट जाते हैं रिवैल्यूएशन पे, तो क्या एंट्री करेंगे? क्रेडिटर्स घट गए, फायदा हो गया, मींस रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया, क्या एंट्री करेंगे? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो सिंपल है, जब भी फायदा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, जब भी नुकसान रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ओके, अब इस अकाउंट को क्लोज कैसे करेंगे? तो क्लोज जैसे आप बिल्कुल P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज करते हो, बिल्कुल उसी तरीके से करना है। आपको डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल देखना है, यस और नो? अकाउंट क्लोज करना आता है, वही हमें करना है। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा, डेबिट साइड का टोटल कम, फायदा। और फायदे को क्या करेंगे? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू एक्स टू वाई, जो भी ओल्ड पार्टनर्स हैं, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा, प्रॉफिट होगा तो भी पुराने पार्टनर्स में बटेगा, पुराने रेशो में, और अगर लॉस भी होगा तो भी पुराने पार्टनर्स में, पुराने रेशो में बटेगा। ओके, दिस इज आवर रिवैल्यूएशन अकाउंट। जर्नल एंट्रीज करना मैंने आपको बता दिया, अकाउंट कैसे बनाना है वो बता दिया। अगले सेशन में कुछ हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ओके, इस सेशन में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।